अपना कार्यक्रम में बातों करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर आपके कई वीडियोज़ वायरल होते हैं। आज आरा पहुँची ही हैं, आखिर ये इसका मकसद क्या था आरा पहुँचने का? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा हिंदुत्व के लिए बोलती हूँ, अपने धर्म के लिए बोलती हूँ। तो कहीं न कहीं लोग मुझसे ये सवाल करने लगते थे कि सिर्फ़ आप बोल रही हैं, अगर आपके जैसे कोई लोग और भी तैयार हैं, तो क्या आप उनका मदद करने पहुँच रही हैं या आप उनसे मिलने पहुँच रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने पहुँच रही हैं? जैसा कि आपको पता है, ये सनातनी सेना, इनके द्वारा मेरा यहाँ पे स्वागत किया गया आरा में। इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और बोला कि आप एक बार आरा आइए, और सच में यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। काफ़ी कम उम्र में इन लोगों ने अपना एक संगठन तैयार किया जो केवल हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, और यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ इन लोगों को समर्थन करना है। किस तरीके का समर्थन होगा हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए? राजनीतिक ऐसा तो नहीं कि भविष्य में आप राजनीति में भी कुछ अपना इंटरेस्ट लें? देखिए, भविष्य की बात तो अभी नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ना आपको पता है ना हमें पता है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर आपको बोलेंगे कि अगर आप राजनीति और धर्म को मिलाइएगा तो हम पहले धर्म को चुनेंगे। और इनकी किस तरह की मदद, कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं, प्रोत्साहन सब कोई करता है कि हाँ आप अच्छा कह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता है। हम यहाँ पे आए हैं तो इन लोगों का चेहरा पे, ये लोग रात से सोए नहीं है, रात से हमारा इंतजार कर रहे थे, अभी तक इनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो इन लोग को देख के लगता है कि हाँ, इन लोगों का मदद करना चाहिए, इन लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो काम आप कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। खुशबू जी, एक तरफ सनातनी सेना और या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका मुहिम चल रहा है, और इधर राजनीति में लोग धर्म को ला रहे हैं, ऐसे में इस पर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ना एकदम गलत है। राम के नाम पे अगर कोई राजनीति कर रहे हैं तो मैं उसके कतई विरोध हूँ, हमेशा हूँ। और रही बात, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अभी आई हैं बोलने के लिए, पहले से कहा थी। तो आप लोग, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरा सोशल मीडिया एक बार जरूर देखें। मैं 12 साल की उम्र से अपने धर्म के प्रति, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा पूरा नाम खुशबू पांडे है, हम वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में आपको पता है शिक्षा दी जाती है हमेशा से, वेद की पुराण, मतलब जो भी चीजें हैं। तो मैं हमेशा अपने धर्म के लिए, मुझे बोलने का शौक था कि स्पीच देना, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना। तो मैं इन सब चीजों में करीब 12 साल से रही हूँ, और आज मैं दिल्ली आई। तो दिल्ली आने के बाद एक, कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म मिलना कि हाँ कैमरा है। पहले मैं बोलती थी तो वो सोशल मीडिया, मेरे सोशल मीडिया तक रहता था, मेरे कैमरे में रहता था, मेरे फोन में रहता था। बट अब आप लोगों के जरिए, आप लोग पत्रकारों के जरिए मेरी आवाज आज पूरे देश तक पहुंच रही है। देश में देखा जा रहा है लगातार हिंदू मुस्लिम की बातें सामने आती हैं। फिल्म देखा जाए, फिल्म विजय आदिपुरुष आ जाए, फिल्म स्टोरी है, पर पूरे आ रही हैं। इन सब चीज़ों पर भी आपके कुछ है क्या? जी बिल्कुल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉलीवुड ने, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कहूंगी कि उसने गलत किया है, लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने गलत तो किया है। अभी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अभी रामायण दिखाने की क्या जरूरत थी। अब सोचिए, आलम आरा दिखाने की क्या जरूरत थी, है ना, मुगले आजम दिखाने की क्या जरूरत थी। आप दिखाइए ना, आप उनकी संस्कृति दिखा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी भी संस्कृति दिखाइए। आप भारत का जो असली इतिहास है वो दिखाइए, वो क्यों छुपाते हैं? केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, 72 हुर, ये कहीं ना कहीं स्टोरी जो हम लोग, आप और हम कहते हैं, सुनते हैं, दूसरों के कानों तक पड़ती है, उन सब बातों से, उन सब स्टोरी से रिलेट होकर इन लोगों ने एक मूवी तैयार की। तो हाँ, जो धर्म, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को आप एक धर्म विशेष को लेकर हमेशा विरोध में दिखाई देती है, क्या ऐसा कुछ है क्या? धर्म विशेष मतलब, मैं किसी एक मजहब के विरोध होती है, किसी एक पंथ के विरुद्ध हमेशा कहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से पूरे लोगों के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो गलत है, अभी जैसे कि आप लोग रिकॉर्ड करें, ऑब्वियसली मेरी पूरी वीडियोस लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छी रहेगी, हमारे लिए भी अच्छी रहेगी, कि लोगों के कान तक गलत बात ना जाए कि मैं एक तरफा कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुस्लिम गलत है तो हिंदू भी गलत है, अगर मुस्लिमों में गलत इंसान है तो हिंदुओं में भी गलत इंसान है, अगर हिंदुओं को सुधार करने की जरूरत है तो मुस्लिमों को भी सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना सही है, अपने धर्म को बढ़ावा देना सही है, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म का प्रचार करना, ये आपने नेशनल टेलीविजन पे एक बात सुनी होगी, जब मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिन्होंने कहा था कि तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, मजाक उड़ाते हुए, याद है? उस शिवलिंग की बात करी थी जिसे हम अपना इष्ट मानते हैं, उनका मजाक उड़ाया गया था नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन पलट कर जब उसका नुपुर शर्मा जी ने जवाब दिया तो उसका क्या अंजाम हुआ? हमारे देश में गर्दनें कटने लगी, गुस्ताखे नबी की एक ही सरतन से जुदा बोलकर। ये कहां तक सही था? अगर उन्होंने पहले घात किया, हमने तो हर तरह से कोशिश की है भाईचारा निभाने की, आप कहिए नहीं की है क्या? 70 साल से, इतने सालों से, जब से हमारा देश विभाजन हुआ है, क्या हम इस देश में नहीं रह रहे हैं?
लेकिन जब इन्होंने अपना हद तोड़ा, उसके बाद हमने कहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से, अब हम नहीं सहेंगे। अगर तुम हमारे मजहब की इज्जत, हमारे धर्म की इज्जत नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मजहब की असलियत दिखाएंगे। देश में संविधान सर्वोपरि है या धर्म सर्वोपरि है? मुझे ऐसा लगता है धर्म के लिए संविधान बना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश बंटवारा हुआ, उसका कारण मूल रूप से धर्म था। आप और हम इस बात से चूक नहीं सकते कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म की मान्यता नहीं है। आरा पहुंची, आरा में अभी कुछ जगह पर गई जी, उसके बारे में कुछ अपना। बखोरापुर, आरण्य देवी जी, सच में मुझे ऐसा लगा शक्तिपीठ। बिहार में ऐसे जगह है जहां बिहार को विकासशील देश की, विकासशील राज्यों की श्रेणी में देखा जा रहा है, अनएजुकेटेड की तरह देखा जा रहा है। वहीं पे हमारे बिहार राज्य में इतनी भव्य मंदिरें, शक्तिपीठ, जहां पे सती माँ के अंश गिरे हैं, मैं उनके दर्शन करके आई हूँ। मैं आरा की सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया और इन सभी मंदिरों का दर्शन करवाया। आप खुद ब्राह्मण हैं और जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर आप चल रहे हैं, उसके बढ़ावे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज का परिवेश जो है ब्राह्मणों को हर एक जगह नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो जो भी मुस्लिम समुदाय से हो या फिर हिंदू समुदाय से, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मणों को दृष्टि से देखा जा रहा है। इस पर इसका मूल कारण क्या हो सकता है सर? ब्राह्मणों ने शिक्षा देना छोड़ा, ब्राह्मणों ने टीक रखना छोड़ा, ब्राह्मणों ने शखा रखना छोड़ा, ब्राह्मणों ने धोती पहनना छोड़ा, ब्राह्मणों ने तिलक लगाना छोड़ा, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करवाना छोड़ा, ब्राह्मणों ने विवाह और श्राद्ध करवाना छोड़ा। कुछ ब्राह्मण हैं जो अभी भी इस नियम पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणों की वजह से पूरा ब्राह्मण जाति कलंकित है। ये कहीं तक सही नहीं है। मैं जातिवाद बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, लेकिन वर्ण के हिसाब से हमारे कार्य ब्राह्मण वाले हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हमारा कार्य है पूजा करवाना, श्राद्ध करवाना, विवाह करवाना, ये सब हमारे अनुरूप आता है। तो ब्राह्मणों से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के सबसे पहले अपना धर्म निभाएं, तभी ब्राह्मण बचेगा, तभी क्षत्रिय बचेगा। ब्राह्मण शिक्षा देना ना छोड़े, क्षत्रिय अपने धर्म, अपने देश की रक्षा करना ना छोड़े, वैश्य उन्हें संभालना ना छोड़े, शूद्र उनकी पूजा करना ना छोड़े, उनका सेवा करना ना छोड़े, तभी हम हिंदुत्व मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा संभव नहीं। आजकल की लड़कियों को आपका क्या मैसेज होगा, जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता और अन्य देखने को मिल रहा है, शादी विवाह हो, लव जिहाद के मामले में, जी, जी, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहली बात, ये कठोर है, क्षमा करें, बहुत कठोर बात बोल रही हूँ, शायद मैं संविधान के विरुद्ध भी बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद एक पिता होंगे, आप खुद एक बार सोच के देखिए कि जिस माँ ने 9 महीने एक बेटी को कोख में रखा, जिस बाप ने अपने बोझ पे, अपने कंधे पे इतना बोझ लेकर उस बेटी को पाला पोसा, उस लायक बनाया, 18 साल की उम्र हुई, 19 साल की उम्र हुई, 20-21वां साल में वो लड़की बोलती है, भैया हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हम तो अब्दुल के पास जाएंगे, तुम जाओ भाड़ में, ये हमारी जिंदगी, हम जिएंगे। ये सही नहीं है सर। दूसरी नंबर बात, आपने पूछा कि ये इनको क्या कहना चाहेंगे। इनका मुख्य रीजन है, मुख्य कारण बॉलीवुड ने हमारे देश में लड़कियों को नग्न करना सिखाया। ये टिकटॉक नाम की एक बीमारी आई है ना, जिसपे ये लोग ठुमका लगाते हैं, यहाँ पे जाके अपने चीथड़े दिखाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैडम आप तो पब्लिसिटी के लिए आई हैं, मैम आप तो नेम फेम पाने के लिए आई हैं। लड़कियों को नेम फेम कैसे मिलते हैं सोशल मीडिया से, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अपने जान को जोखिम में डालकर धर्म की बात करने के लिए नेम फेम नहीं चाहिए हमें। हाथ जोड़ के निवेदन है देश की सभी लड़कियों से, सभी सनातनी लड़कियों से, कि अपने धर्म को समझो, पापा की परी मत बनो, परियों की कहानी पढ़कर मत सो, रानी पद्मावती का इतिहास पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ो, रानी दुर्गावती का इतिहास पढ़ो, अपने धर्म को बचाओ, क्योंकि अगर स्त्रियां अपने धर्म को नहीं बचाएंगी तो सनातन धर्म न बचेगा, न बच सकता है। क्या लगता है आपको हिंदू धर्म खतरे में है? देखिए, अगर हिंदू धर्म इतना ही खतरे में होता तो हमारे देश में कितनी मंदिरें थी, टूट चुकी हैं। ओमकार भट्ट पे कितने बार हमले हो चुके हैं, अनगिनत मंदिरें टूटी हैं। अगर खत्म होना रहता तो कब का हो गया रहता। खत्म वो चीज होता है जो पैदा होता है, मरता वो चीज है जो पैदा होता है। सनातन धर्म का इतिहास इतना पुराना है जिसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका जन्म कब हुआ। तो जो जन्मा ही नहीं वो मर कैसे सकता है।